अगर 2026 में भी आपके शॉर्ट्स 0 व्यूज पर अटके हुए हैं ना, तो प्रॉब्लम आपकी एडिटिंग या फिर मेहनत में नहीं है, बल्कि वो 5 साइलेंट किलर गलतियां कर रहे हो आप, जो आपके चैनल के लिए स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। ये वो जहर है जो धीरे धीरे आपके पूरे करियर को खत्म कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। इसमें से गलती नंबर 3 और 5 तो इतनी खतरनाक है कि अगर आप इन्हें कर रहे हो ना, सीरियसली बता रहा हूँ, यूट्यूब का सीईओ नील मोहन भी आपकी वीडियो वायरल नहीं कर पाएगा। ज्यादातर लोग इसे अपनी खराब किस्मत मानकर हार मान लेते हैं कि अरे यार ये तो बेकार है यूट्यूब शूट्यूब। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, आज मैं आपको अपना वो सीक्रेट HPC फ्रेमवर्क देने वाला हूँ जिसने मेरे एक डेड चैनल को सिर्फ 21 दिन में 0 से 10K तक पहुंचा दिया। और रुकिए तो जरा, वीडियो के एंड में मैं आपको वो हिडन सेटिंग्स भी बताऊंगा जिसे ऑन किए बिना बड़े बड़े क्रिएटर्स भी वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। साथ ही आज इस मास्टर क्लास में आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट भी है जो आपकी ग्रोथ को 10x तक कर सकता है। सो आज का ये वीडियो गोल्ड माइन होने वाला है। अगर आज आपने 1 सेकंड भी स्किप किया ना, तो शायद 2026 में आप सिर्फ दूसरों को वायरल होते हुए देखते रह जाओगे, खुद वायरल नहीं बन पाओगे। चलिए बिना किसी बकवास के सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो समझ लो कि एल्गोरिदम रैंडम नहीं है, इसका सिर्फ एक गोल है, व्यूअर्स को प्लेटफॉर्म पर रोके रखना। अगर आपका कंटेंट एंगेजिंग है और लोग रुक रहे हैं तो एल्गोरिदम खुद मजबूर हो जाता है उसे पुश करने के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज है जो 90% लोग इग्नोर करते हैं, टॉपिक सिलेक्शन। देखो, वायरल वीडियो की शुरुआत ना एडिटिंग से नहीं होती है, वो शुरू होती है आइडिया से। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, आपके नीश में कौन से वीडियोस ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े क्रिएटर्स क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। अगर आपका टॉपिक ही वीक है तो बेस्ट एडिटिंग भी उसे वायरल नहीं बना सकती है। अब चलो ये मान लो कि आपने सही टॉपिक चूज कर लिया, फिर भी ज्यादातर वीडियोस फेल क्यों हो जाते हैं? देखो, क्योंकि ना सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, टू अर्ली रिवील। आप शुरुआत में क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हो लेकिन कुछ ही सेकंड्स में आंसर दे देते हो। जैसे ही व्यूअर की क्यूरियोसिटी शांत हो गई, यानी कि उसको उसका जवाब मिल गया, उसके पास रुकने का क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है और वो स्क्रॉल कर देता है। असल में क्या है ना कि व्यूअर आंसर के लिए नहीं रुकता है, वो एंटीसिपेशन के लिए रुकता है। उसे इंतजार चाहिए लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से। इसीलिए आपको आंसर को डिले करना है लेकिन इंटरेस्ट को लगातार बढ़ाना है। हर सेकंड व्यूअर के दिमाग में एक ही सवाल होना चाहिए कि आगे क्या होगा। और यहीं पर आता है एग्जीक्यूशन, और यही चीज है जो एवरेज और वायरल कंटेंट में फर्क करती है। एग्जीक्यूशन 2 चीजों से बनता है, एडिटिंग और स्ट्रक्चर। एडिटिंग का मतलब होता है आपका पेस, कट, कैप्शन, जो व्यूअर्स को विजुअली एंगेज रखता है। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपकी स्टोरी टेलिंग, कैसे आप शुरुआत से लेकर एंड तक व्यूअर को होल्ड करके रखते हो। जब आप दोनों सही तरीके से कंबाइन कर लेते हो तभी वीडियो वायरल होने के लायक बनता है। और इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यूज करता हूँ HPC फ्रेमवर्क। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी ग्रोथ को लेकर सच में सीरियस हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। मैं इस वीडियो पर सिर्फ और सिर्फ 2000 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, इजीली पूरा हो जाएगा। देखते हैं आप कितना जल्दी पूरा करवाते हो। चलो, साथ ही हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाकर 50,000 पूरे करवा दो यार, और क्या। और इस वीडियो का हमारा हाइप का टारगेट है 5 लाख पॉइंट्स का। एक अकाउंट से आप 3 बार हाइप कर सकते हो, तो अभी जाओ और उस हाइप के बटन को 3 बार दनादन दबा दो ताकि वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी जरूरत है। और कमेंट में मुझे अभी के अभी एक चीज बताओ, आपके अभी कितने सब्सक्राइबर्स हैं और आपका 2026 का गोल क्या है? मैं पर्सनली हर उस बंदे को रिप्लाई करूंगा जो हाइप के साथ अपना गोल लिखेगा। देखते हैं किसकी कम्युनिटी सबसे ज्यादा एक्टिव है। चलो, तो अब वक्त है उस सरप्राइज को रिवील करने का। दोस्तों, मैं आप में से 5 लकी विनर्स के साथ में पर्सनली कोलैब करूंगा ताकि आपके चैनल को वो शुरुआती बूस्ट मिल सके। और सिर्फ यही नहीं, बाकी जितने भी लोग हैं उन सबके चैनल को मैं खुद पर्सनली चेक करूंगा। ध्यान रहे, ये गिफ्ट सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ऊपर दिए गए लाइक, कमेंट और हाइप के टारगेट को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। चलिए, अब वापस आते हैं अपने सबसे कीमती पॉइंट यानी कि HPC फ्रेमवर्क पर। और याद रखना, अगर आपने H मिस कर दिया तो बाकी के P और C कोई मतलब के नहीं है, किसी काम के ही नहीं है, क्योंकि कोई वीडियो के अंदर ही नहीं आएगा। देखो, HPC का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा होता है हुक। ये वो पहले 3 से 5 सेकंड है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ अटेंशन नहीं बल्कि एक क्यूरियोसिटी ट्रैप बनाना होता है व्यूअर के लिए। आपको दर्शक के दिमाग में ऐसा सवाल छोड़ना होता है जिसका जवाब उसे सिर्फ और सिर्फ वीडियो के आखिरी में मिलेगा। और अगर हुक कमजोर है तो पूरा समझ लो कि वीडियो आपका फेल। सो नेक्स्ट है प्रोग्रेशन। यहाँ एक ही रूल है, नो डेड मोमेंट्स। हर 2 सेकंड में कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। सिर्फ विजुअल्स नहीं, अपनी आवाज की गति भी बदलती रहिए ना, एक्सप्रेशंस चेंज करते रहिए। अगर कुछ सेकंड्स तक कुछ नया नहीं हुआ, चाहे कोई जूम इन या फिर छोटा सा साउंड इफेक्ट, तो व्यूअर का ब्रेन ना बोर्डम डिटेक्ट कर लेता है और उसे लगता है कि क्या हो गया, क्या चल रहा है, बोर कर रहा है यार, और फिर हो जाता है वही स्क्रॉल। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स।
जहां रिवील होता है, लेकिन यहाँ स्लो नहीं, फास्ट और इम्पैक्टफुल रिवील होना चाहिए। इतना फास्ट कि व्यूअर को वीडियो दोबारा देखना पड़े। और यही वो सीक्रेट है जिससे कि आप व्यू परसेंटेज 100% के पार पहुंचा लेते हो। यूट्यूब इसे वायरल सिग्नल मानता है और यहीं से व्यूज एक्सप्लोड कर जाते हैं। अब आखिरी पीस जिसे लोग कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, एनालिटिक्स। देखो, सच ये है कि दिन मैटर नहीं करता है, लेकिन टाइमिंग मैटर करता है। आपको गेस नहीं करना है, आपका YouTube स्टूडियो ऑलरेडी बता रहा है कि आपकी ऑडियंस कब सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। आपको बस उसी समय पोस्ट करना है। और सबसे बड़ी गलती, ओवर पोस्टिंग। रोज 5 से 6 वीडियोस डालना ग्रोथ नहीं देता है, बल्कि आपके चैनल को डाइल्यूट करता है। मेरे एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से बेस्ट स्ट्रैटेजी सिंपल है, हर दिन सिर्फ एक हाई क्वालिटी शॉट डालो। अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो लॉन्ग टर्म में मोमेंटम बनाती है। शॉर्ट में ग्रो करना मुश्किल नहीं है, लेकिन रैंडम अप्रोच से पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप सही टॉपिक, सही स्ट्रक्चर और सही टाइमिंग को कंबाइन कर देते हो तो वायरल होना कोइंसिडेंस नहीं रहेगा, सिस्टम बन जाएगा। और वंस यू अंडरस्टैंड द सिस्टम, गेम पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाता है। अब वक्त है उस हिडन सेटिंग का जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था कि आपको बताऊंगा। देखो, वो सेटिंग ना आपके स्टूडियो में नहीं, आपके अपलोड करने के तरीके में है। क्या है ना कि जब भी शॉर्ट अपलोड करो उसे सीधे पब्लिक करने के बजाय 2 घंटे के लिए अनलिस्ट करके रखो। इससे YouTube के सिस्टम को आपके वीडियो का मेटा डेटा प्रोसेस करने का समय मिलता है, और जैसे ही आप उसे सही टाइमिंग पर पब्लिक कर देते हैं, एल्गोरिदम उसे सही और सीधे ऑडियंस के शॉर्ट फीड में पुश कर देता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपका 2026 का ग्रोथ रोड मैप है। इसे आजमा कर देखो और अपनी ग्रोथ का जादू खुद अपनी आंखों से देखो। और याद रखना, 2026 में वही टिकेगा जो स्मार्ट काम करेगा। लेकिन एक कड़वा सच भी तो सुन लो, सिर्फ एल्गोरिदम और सेटिंग से आपका वीडियो वायरल नहीं हो सकता है। असली खेल तो डेटा और स्टोरी टेलिंग का है।